12 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत धैर्य देते हैं? उत्तर है, मीठी बच्ची तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। शिव बाबा कहते, ये मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम पिता परमात्मा को, अपने पिता को हम आत्मा रूपी बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आया हूँ, आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो। इन अनाथ बच्चों को ऑर्फन कहा जाता है। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है, शिव बाबा। सभी कहते हैं, हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़ कर आए हो। शिव बाबा ऊपर परम धाम से यहाँ आए हैं हम बच्चों को ज्ञान देने। तो माना बाबा अपना तख्त, जो परम धाम में शिव बाबा का रहने का सेक्शन है ना, उस तख्त को छोड़ करके शिव बाबा आए हैं। समझे? ब्रह्म तत्व अर्थात माँ तत्व परम धाम में बाबा रहते हैं ना, यहाँ है जीवात्माएं, वहाँ है आत्माओं का स्थान परम धाम, वहाँ है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है ना, इसलिए भगवान को पुकारते हैं। ये गीत भी इस पर गाया हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। मन पुकार रहे ना कि अपना सिंहासन छोड़ करके इधर आओ और हमें पतित से पावन बनाओ। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। तो ये गीत भी इसी पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है? बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने ये राज योग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया,
उनको नहीं जानते हैं, गाते भी हैं, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत कोई बनाती है, भारत ही सनाथ सदा सुखी था ना सुखी। पीस बाबा कहते प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी, गृहस्थाश्रम था, भारत महान पवित्र था, गाते भी हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो सब अनाथ बन गए, अपने बाप को भूल गए, अपने बाप से बिछड़े हुए, तो माना कि अनाथ है ना, उनको पता ही नहीं है हिंसा हिंसा किसको कहा जाता है। वे समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं 1-2 पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम, क्रोध, ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। आधा कल्प द्वापर युग से इन्हीं सब विकारों ने हमें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्ग गया। अब स्वर्ग कैसे जा सकता है? वो आत्मा तो यही नरक में तो दूसरा जन्म लेंगी ना वो हमेशा के लिए जा सकती है, ना उसको परमानेंट लिबरेशन मिल सकता है, ऐसा भी नहीं होता। और ना ही वो आत्मा स्वर्ग में जाती है, आत्मा इसी नरक में दूसरा जन्म लेती है। तो ये भी बड़ी कोई समझने की बातें है ना। बाबा कहते नरक से गया ना तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं है, विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, 1-2 को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाती हैं ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है, जिसके पास बहुत धन है वे स्वर्ग में, ऐसे नहीं होता है। धनवान भी तो दुखी होते हैं, अपनी अपनी रीति से धनवान दुखी होते हैं। ये है दुख की दुनिया, इसमें कोई सुखी न रह सके, इसमें हर कोई दुखी है। धनवान भी अपने अपने कारण से दुखी होगा ही होगा। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाती हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो। क्या गाते हो? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है कि लक्ष्मी नारायण को आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब उनको बनाने वाले शिव बाबा है ना, वो माता पिता नहीं है, वो भाई बहन है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, ये देवताएं सब भाई बहन है, तुम ही थे देवताएं। तो बाबा कहते कि ये सब माता पिता नहीं है, माता पिता एक शिव बाबा ही है। तो राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते, अनाथ है ना, इसलिए देवताओं को अपना माई बाप समझ के उनकी पूजा करते हैं। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। माया किसको कहा जाता है? 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लोग तो धन को माया कहते ना, लक्ष्मी माया लेकर के आएगी से बोलते हैं, कुछ माया शब्द यूज करते हैं। तो बाबा कहते कि धन माया नहीं है, धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाबा ही सच्चा वरदाता है, सतगुरु है जो हमें वरदान देता है। उनका ही वरदान
जो है ना वो 21 जन्मों तक साथ चलता है। तो ये सब आशीर्वाद बाप ही देते हैं, बाकी वे सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवानो वाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होंगे? अभी कृष्ण तो बच्चा है ना। अभी प्रिंस को आप कहो कि जय महाराज की तो शोभा नहीं देंगे ना, क्योंकि प्रिंस तो अभी छोटा बच्चा है ना, बड़ा होकर के राजा बनेगा। ऐसे ही ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? ये तो भगवान कभी नहीं बन सकता ना। ये तो शरीर में आते हैं, इनका अपना शरीर है और ये राज्य करते हैं। तो बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था ना 11 तारीख की राम या कृष्ण को के आगे शिवलिंग रखें तो ये भी बड़ाई है ना, क्योंकि वो लोग तो खुद ही राज्य करते हैं। बाबा कहते तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ, तो महात्माएं तो रूप बदलती हो। हर जन्म में अलग अलग शरीर, अलग अलग नाम रूप होते हैं ना। शरीर तो मनुष्य का ही रहते, लेकिन नाम रूप अलग अलग होते हैं ना। तो बाबा वही कहते हैं कि तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। बैल तो जानवर है ना, पशु है। पशु के तन में कैसे आकर के ज्ञान देंगे? तो इसलिए मनुष्य तन का आधार लेना होता है। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए ना, 2 बाप। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, अर्थात ज्ञान सूर्य शिव बाबा आया तो इस संसार का अज्ञान अंधेरा हमारे मन बुद्धि से सारा निकल जाता है, खत्म हो जाता है। अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य वे बाप ही है शिव बाबा, जो सबसे ऊंचे। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वे बाई प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने परसों की मुरली में बोला था 10 तारीख को कि सबसे बड़ा भाई धर्मों का ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाकी 3 भाई तो अभी हैं, 3 धर्म हैं। बाबा ने 3 धर्मों के लिए बोला कि 3 धर्म में सबसे बड़ा भाई आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाबा कहते सत्युग स्थापना का कर्तव्य एक ही बाप करेंगे ना, वे है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है शिव बाबा। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते ना, फॉरएवर हमेशा का सुख तो नहीं दे सकते ना, जन्म जन्म का सुख नहीं दे सकते, केवल अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख ही दे सकते हैं। तो बाबा कहते कि अल्पकाल का ही सुख दे सकते ना, ये है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है, आए हैं शांति धाम से। अब नाटक पूरा होता है, ये चोला पुराना हो गया है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प दादा ग्रैंड फादर है शिव बाबा,
प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा अर्थात बाप। ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वे बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होंगी? आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती। आत्माओं में ही संस्कार है जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर अपने पुरुषार्थ अनुसार और संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते न राजा। बाप में भी शिव बाबा में ज्ञान के संस्कार ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाती है। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। बाबा कहते हो कि तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। ब्रह्म तत्व परम धाम को नहीं परमात्मा कहेंगे। उनमें उस परम धाम में रहने वाली शिव बाबा को ही परमात्मा कहेंगे। बाप आकर जो नॉलेज सुनाती हैं, उनका नाम रखा है गीता। बाप आकर राजधानी सत्युग की स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं। धनी काम बन जाते ना, हमारा धनी दौड़ी शिव बाबा बन जाता है, तो धन का बनाती है। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। परमात्मा का भी पार्ट है शिव बाबा का। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? आत्मा का रूप क्या है? बोलो सभी। स्टार है ना, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। सभी का उत्तर एक तरह से सही है, क्योंकि हम सब आत्माएं ज्ञानी है ना, हम ज्ञान को जानते हैं। अभी सुनते बाबा क्या कहते। बाबा कहते स्टार, लाइट, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाप कहती हैं शिव बाबा, मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। बाप और बच्चों का मिलन हो गया ना, माता पिता और बच्चों का, तो इस समय तो कितना अच्छा पार्ट है, वंडरफुल पार्ट है संगम युग का। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा शिव बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वे सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें प्रजा भी अभी से स्थापन हो रही है और राजा महाराजा भी अभी से स्थापन हो रहे हैं। ये राजधानी है ना, राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। बाबा हम लोग को फ्री लॉटरी देते हैं, फ्री चांस देते हैं कि जो सीट लेना है लो, क्योंकि अभी सब सीट खाली हैं। फिर बाद में भर जाएंगी तो फिर दिल को लगेगी ना,
दिल को लगेगी कि हमें सीट नहीं मिली सत्यों की, तो इसलिए बाबा कहते जो सीट चाहिए लो, पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगदम्बा को कहा जाता है गॉड इज ऑफ नॉलेज। कहते हैं ना, कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा बाबा की तन में शिव बाबा प्रवेश होते ना, तो इसलिए शिव बाबा कहते कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र संस्कृत में शिव बाबा को कहते, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। त्योहार सभी इस संगम के, जो होली में होलिका वगैरह करते हैं ना, वो सब त्योहार इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण त्राही के कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुगे रात, सतयुगे दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन है। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं ना, योग बल से राज्य पा लेते हैं, राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिसे विश्व की राजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वह आत्मा का ज्ञान रहता है। सत्युग में आत्मा का ज्ञान रहता है कि हमें एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, लेकिन बाकी जास्ती कोई ज्ञान नहीं होता है, तो आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का, रचना का नहीं रहता है। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है, तुम सबसे ऊंच हो। बाबा ने इस बार संडे की मुरली में क्या कहा? 6 तारीख को बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों के आगे देवताएं सोने तुल्य हैं, और ब्राह्मण जो हैं वो हीरे तुल्य हैं। तो बाबा कहते कि तुम सबसे ऊंच हो, जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर बाकी सब सजनियां। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आती है सबको श्रृंगार कर ले जाने, दिव्य गुणों से श्रृंगार कर सबको बाबा ले जाने आया है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे, एकदम झुंड मच्छरों सदृश जाएगा वापिस घर परम धाम। अच्छा मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। एक आंख में बाबा की याद रहे और दूसरी आंख में स्वर्ग का वर्षा याद रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वे दूसरों को देनी है। वरदान है सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। संगम युग पर
सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। खुशी जो है ना, वो सबसे बड़ी खुराक है। उसकी जैसी खुराक दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। उदासी माना क्या? माया की दास बनना। अभी माया की दास थोड़ी बनेंगे। सब कहते ना माया पर विजय पाएंगे, तो भाई माया का दास नहीं बनना है, तो खुश रहना है हम सभी को। तो उदासी की लहर न आए। धंधाधूरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है। बाबा ने हमें ये बताया कि खुशी है तो जान है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं आज भी। तो मातेश्वरी जी कहती हैं, शिव बाबा के बारे में कहते, भगवान वाच बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूँ, उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता उनका यादगार, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडिताचार्य कहती हैं कि परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता, ऐसे कहते हैं। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतरना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, क्या कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, मेरी प्राप्ति नहीं होती है, शिव बाबा कहते हैं। अभी देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, या तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना होता है, भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़े ना। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला। देखो मम्मा कितनी गोये बातें बताते हैं। मम्मा कहते कि अगर कर्म कांड करते करते शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसको दुख न देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधायामानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति।